अक्सर एक सवाल सुनने को मिलता है, आजकल इन्वेस्ट करने का सबसे सेफ तरीका क्या है? पर पता है, ये सवाल अपने आप में ही एक बहुत गहरी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। चलिए, आज इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए बात सीधी सी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी कि वित्तीय सुरक्षा की जो नींव है ना, वो पूरी तरह से बदल चुकी है। पुराने नियम वो अब काम नहीं करते। आज के जमाने में सबसे कीमती चीज, सबसे जरूरी एसेट कोई स्टॉक या बॉन्ड नहीं है, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। क्योंकि असल में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी तो बस यही दे सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर पुरानी सलाह पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, तो फिर नए रूल्स हैं क्या? इस विश्लेषण में हम ठीक उन्हीं नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जो आज की इकोनॉमिक दुनिया में कामयाब होने के लिए बेहद जरूरी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सेफ्टी या सुरक्षा का जो पुराना आइडिया है ना, उसी को थोड़ा चैलेंज करते हैं। हम उन दो पिलर्स की बात करेंगे जिन्हें हमेशा से फाइनेंशियल सिक्योरिटी का बेस माना जाता रहा है। पर सवाल यह है कि क्या वो आज भी उतने ही मजबूत हैं? अब ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर पहला नियम यही है। एक नौकरी सिक्योरिटी का सोर्स नहीं, बल्कि सबसे बड़े रिस्क का सेंटर है। हाँ, हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि एक अच्छी नौकरी मिल गई तो लाइफ सेट है, सब सुरक्षित है। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। सोचिए जरा, एक नौकरी पर कितने तरफ से अटैक हो रहा है। सरकार कमाई पर भारी भरकम टैक्स लगाती है, जो थोड़ा बहुत बचता है उसे इन्फ्लेशन यानी महंगाई खा जाती है। और अब तो ऊपर से एआई जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो नौकरियों को तेजी से खत्म कर रही है। मतलब साफ है, सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड रहना आज के टाइम में बहुत बहुत ज्यादा रिस्की है। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे नियम पर। ये एक और पुरानी आदत पर सीधा सीधा सवाल खड़ा करता है। नियम ये है, आज के ज़माने में जो लोग सिर्फ बचत कर रहे हैं वो सबसे बड़े लूजर्स हैं। जी हाँ, पैसे बचाओ वाली सलाह अब उतनी काम की नहीं रही। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए बैंक सेविंग्स पर 2% का इंटरेस्ट देता है, ठीक? लेकिन महंगाई, इन्फ्लेशन, वो 6% की रफ्तार से बढ़ रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि बैंक में रखा हुआ पैसा हर साल अपनी वैल्यू, अपनी खरीदने की ताकत खो रहा है। तो ये बचत कहाँ हुई? ये तो एक गारंटीड नुकसान है। तो अगर नौकरी सेफ नहीं है, बचत करना भी सेफ नहीं है, तो फिर सेफ है क्या? चलिए, अगले सेक्शन में हम कुछ ऐसे फाइनेंशियल टूल्स की बात करेंगे जिन्हें लोग अक्सर खतरनाक समझते हैं, लेकिन सही नॉलेज के साथ यही टूल्स वेल्थ बनाने के सबसे पावरफुल हथियार बन सकते हैं। तीसरा नियम एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है। नियम है, कर्ज यानी डेट दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन है इग्नोरेंस यानी अज्ञानता। कर्ज का खतरा इस बात में नहीं है कि वो है, खतरा इस बात में है कि लोग उसे समझते ही नहीं हैं। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। आम लोगों को हमेशा क्या सलाह दी जाती है? कर्ज से बचो, कर्ज से दूर रहो। लेकिन अमीर लोग क्या सीखते हैं? वो सीखते हैं कि कर्ज का इस्तेमाल कैसे किया जाए, और यही सबसे बड़ा फर्क है। तो सवाल है, पढ़े लिखे इन्वेस्टर्स आखिर कर्ज का इस्तेमाल करते कैसे हैं? वो इसे रियल एस्टेट या बिजनेस जैसे एसेट्स खरीदने के लिए यूज करते हैं। ऐसे एसेट्स जो कैश फ्लो जनरेट करते हैं, मतलब जिनसे लगातार पैसा आता रहता है। इससे होता क्या है? वो अपना टैक्स भी कम करते हैं और अपने रिटर्न्स को कई गुना बढ़ा लेते हैं। देखिए, बिना एजुकेशन के कर्ज तबाही ला सकता है, लेकिन सही एजुकेशन के साथ ये वेल्थ बनाने का एक जबरदस्त टूल है। अब आता है चौथा नियम। ये एक ऐसा जरूरी कॉन्सेप्ट है जो हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाता। वो ये कि इनकम सिर्फ एक तरह की नहीं होती। इनकम 3 अलग अलग तरह की होती है, और उनमें से सिर्फ एक ही है जो असल में लोगों को अमीर बनाती है। तो समझने वाली बात ये है, अर्न्ड इनकम मतलब सैलरी, उस पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। पोर्टफोलियो इनकम पर टैक्स तब लगता है जब कोई एसेट बेचा जाता है। लेकिन पैसिव इनकम यानी वो इनकम जो एसेट से अपने आप आती है, उस पर सबसे कम टैक्स लगता है। अमीर लोग टैक्स रेट्स पर बहस नहीं करते, वो तो बस अपना इनकम स्ट्रक्चर ही ऐसा बना लेते हैं कि उन्हें लीगली कम से कम टैक्स देना पड़े। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। ये सेक्शन फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे जरूरी चीज पर फोकस करता है, और वो है माइंडसेट में बदलाव। ये बाहरी स्ट्रैटेजी के बारे में कम और हमारी अंदरूनी सोच के बारे में ज्यादा है। पांचवा नियम ये रिस्क के पूरे कॉन्सेप्ट को ही पलट कर रख देता है। रिस्क किसी एसेट में नहीं होता, मतलब रियल एस्टेट या बिजनेस में नहीं होता। असली रिस्क तो इन्वेस्टर के अंदर होता है, उसकी नॉलेज और उसकी तैयारी में।
अगर इसे सीधे सीधे कहें तो एक अनएजुकेटेड इन्वेस्टर खुद ही रिस्की होता है। जब कोई बिना सोचे समझे किसी भी चीज में पैसा डाल देता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या रिटायरमेंट अकाउंट, तो वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता, वो तो जुआ खेल रहा होता है। असली रिस्क तो नॉलेज की कमी है बस। और आखिर में छठा और शायद सबसे जरूरी नियम, ये अब तक की सारी सीख को एक सिंपल एक्शन में बदल देता है। अपना फोकस इनकम कॉलम से हटाकर एसेट कॉलम पे शिफ्ट करना। ये जो माइंडसेट का शिफ्ट है ना, वो इस एक सवाल में छुपा है। ज्यादातर लोग क्या पूछते हैं, मैं और ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं? ये सवाल उन्हें हमेशा काम करने के पिंजरे में कैद रखता है। जबकि अमीर लोग पूछते हैं, मैं ऐसे एसेट्स कैसे बनाऊं जो मेरे लिए पैसा बनाए? तो काम को एक ऑप्शन बनाने का रास्ता सिर्फ इन 2 कदमों से गुजरता है। पहला, सिर्फ सैलरी बढ़ाने की रैट रेस से बाहर निकलना, और दूसरा, अपना पूरा फोकस उन एसेट्स को खरीदने या बनाने पर लगाना जो लगातार पैसा जनरेट करते रहें। बस यही फर्क है जिंदगी भर काम करने और फाइनेंशियली फ्री होने। तो आखिर में सवाल वही है, आज की इकोनॉमी में असली सिक्योरिटी क्या है? यकीन मानिए, ये कोई नौकरी नहीं है, ना ही कोई बैंक बैलेंस, ये कुछ और ही है। आज की दुनिया सिर्फ आज्ञा मानने या सिर्फ कड़ी मेहनत करने वालों को रिवॉर्ड नहीं देती, नहीं। अब रिवॉर्ड मिलता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को, ओनरशिप को, कैश फ्लो बनाने की काबिलियत को, और उस नॉलेज को जो क्लासरूम के बाहर सीखी जाती है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। स्कूल हमें एक अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखा सकता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन हमें सिखाती है कि आज़ाद कैसे बने। और आज की इस बदलती दुनिया में असली सुरक्षा बस यही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।